बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट जिनका ऑनर्स पेपर का एग्जाम खत्म हो चुका है, सब्सिडरी पेपर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट जो 6 तारीख को होना है, बारिश की वजह से वो लोग जो क्लास अभी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनके लिए हम कुछ टॉपिक एग्जाम से संबंधित या गेस कह लीजिए, एग्जाम के लिए गेस जो रिवाइज के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे हम आज अपने इस YouTube चैनल में डाल रहे हैं, जिसे प्रैक्टिस कर लेना आवश्यक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट पार्ट 2 के लिए एक सब्सिडियरी पेपर है। इसमें 100 एमसीक्यू पूछता है और सभी एमसीक्यू का जवाब हमें देना होता है। एमसीक्यू का टाइप इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट से होता है, इन्वायरमेंट के अंतर्गत न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट से होता है। बिजनेस इन्वायरमेंट का हमारा जो 3 पार्ट्स है, इकोनॉमिक, पब्लिक और प्राइवेट। इसके बाद डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मार्केट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेज एंड रेंट थ्योरी से संबंधित हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव अभी हम बता रहे हैं। जैसे है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र को और भी किस नाम से जानते हैं? व्यवसायिक अर्थशास्त्र को और भी किस नाम से हम जानते हैं? तो इसके लिए जो भी ऑप्शन होगा हमारे पास, उसे उसमें से जो उचित है उसको हमको देना है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? इसके बाद इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस किसके द्वारा लिखा गया है? इस सब तरह का क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू का होता है। इसमें व्यवसायिक अर्थशास्त्र के कार्य को कितने भाग में बांटा जाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान में निर्णय लेने में निम्न कार्य करता है। विकसित विचारों के संबंध में क्या तथ्य है? व्यवसायिक अर्थशास्त्री के विशिष्ट कार्य कौन से हैं? व्यवसायिक अर्थशास्त्र के कर्तव्य में क्या क्या आते हैं? मांग के तत्व निम्न में से कौन है? मांग क्या है? पूरक मांग के उदाहरण कौन है? बेरोजगार मांग की श्रेणी में निम्न में से कौन आते हैं? मोनोपोली क्या है? इस तरह से लाभ के कितने प्रकार हैं? लगान थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? वैश्वीकरण से हमारा आशय निम्न में से कौन है? इस तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। सुविधा के दृष्टिकोण से जो छात्र आज क्लास नहीं आ सके हैं, वे अगर संभव है तो 2022 में पूछे गए क्वेश्चन को प्रैक्टिस के रूप में तैयार कर लें। यदि उपलब्ध नहीं है तो हम अपने वीडियो में शॉर्ट रूप में इसे डालेंगे, जिसको आप पढ़ के कुछ हद तक परीक्षा को आसान कर सकते हैं। अतः इस वीडियो के माध्यम से आप कल होने वाले परीक्षा में परीक्षा को थोड़ा बहुत आसान कर सकते हैं। काटो।